हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेड में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ पे स्रावित होता है दोस्तों? पित्त होता है यकृत में स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर के बारे में हम बात करें तो भविष्य में भंडारित रहता है, यानी कि फ्यूचर के लिए जो स्टोरेज रहता है वो रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। जैसे शैवालों का अध्ययन हम करते हैं तो फाइकोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है कवकों के लिए। जैसे हम कैंसर का अध्ययन करें तो उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऐसे तो विभिन्न हैं, आते रहते हैं। तो आगे बात करते हैं। इंसुलिन की खोज जो की है वो वेस्टिंग एम वेस्ट ने की। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। जैसे इंसुलिन के कारण ही जो मधुमेह रोगियों को उसके अंदर कमी पाई जाती है, जिससे उनके चोट लगने पर मधुमेह के जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट के चोट लगने पर उनके घाव जल्दी नहीं बढ़ते इंसुलिन की कमी के कारण। तो कई बार उनको इंसुलिन के टीके भी दिए जाते हैं। यीस्ट है कवक, यीस्ट नामक से कवक से खमीर उठाया जाता है जलेबी के लिए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का जो रंग है वो होता है लाल। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, आहारनाल में। जो छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन, आहारनाल में स्टार्च पाचन के रूप में अत्यंत उत्पाद माल्टोज होता है। यानी कि जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है आहारनाल में स्टार्च का वो होता है माल्टोज। फूल गोभी खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, जैसे पता है। शब्द यानी कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ है कोशिका का जो डीएनए है। निर्जलीकरण, डीएनए यानी रेप्लिकेशन की जो क्षमता पाई जाती है। डीएनए एक ऐसा पदार्थ है पूरे संसार पूरे विश्व के अंदर जिसके अंदर प्रतिकृति यानी कॉपी करने की क्षमता पाई जाती है। निम्न निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? ये सोडियम क्लोराइड की। यानी जब डिहाइड्रेशन हमारे अंदर शरीर में होता है तो आमतौर पर हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार की सबसे ज़्यादा हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। जैसे फिर अपन को ग्लूकोज दिया जाता है या फिर बाद में हमें पानी पिलाया जाता है। निर्जलीकरण। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांश में पाया जाता है। टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि जो परजीवी है उसके रूप में रहता है छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर जो परजीवी है फीताकृमि टीनिया सोलियम छोटी आंत में रहता है हमारी, वहीं से अपना पोषण यानी परजीवी के रूप में हमारे अंदर रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जैसे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जैसे हमने अभी ऊपर बताया था। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देख मेरी बात सुनो, जैसे एंटो चक्र जो होता है जिसमें राइजोबियम लेग्यूम पादप जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है पादपों का, लेग्यूमिनेसी, उसके अंदर जो पाए जाते हैं पादप उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडलीय जो नाइट्रेट है उसे नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक पूरा N2 सर्कल होता है, N2 का पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन क्रिक ने की। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है। मानव नेत्र का कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, बिल्कुल। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात के अंदर, यानी कि निर्वात का मतलब ये होता है जैसे जहाँ कोई रुकावट ना हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई माध्यम ना हो उसे कहते हैं निर्वात, वैक्यूम, खाली खाली सा। गुणसूत्र की खोज की वोल्डेन ने। देखो मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र का जो निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। लाल जो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में जो उसका रंग होता है वो पीला होता है। अदरक आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है कोशिकाएं उनमें ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन के। डाइस्टेज नामक जो जीवाणु एंजाइम होते हैं, एंजाइम का जो स्रोत होता है वो लार से। आंतरिक
संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। उस विटामिन का नाम बता दीजिए जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन सी। सी विटामिन जो है वो ऐसा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता जी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि विटामिन सी के क्या लाभ है और कहाँ मिलता है, ये बता दीजिए भाई। किस भोजन में मिलता है? मांसाहारी में नहीं मिलता तो कहाँ मिलता है? किससे ज़्यादा मिलता है, किससे कम मिलता है और कितनी मात्रा में मिलता है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वसा, घुलनशील विटामिन कौन से हैं वसा के? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये वसा के घुलनशील विटामिन है। अब हम बात करते हैं, मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका बीजा के किस भाग में होती है? पार्श्व में यानी पीछे की ओर। गेंगा यानी गलगंड जो गले में होता है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। वह धातु जो कौन सी है जिसमें विटामिन B20 यानी B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या कहलाता है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम। जो सेरिब्रम पार्ट होता है उस जो हमें आपको बता दूंगा जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। सेरिब्रम जो पार्ट होता है उसके वहाँ से हमें पता चलता है जो इत्र की जो गंध का, सुगंध का। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम, देखो कुछ प्राणी यूरिया के साथ हम बात करते हैं एमिनोटेलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक। एमिनोटेलिक वो होते हैं जो केवल अमीनो अम्लों का स्त्रवण करते हैं और यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल का स्त्रवण करते हैं। ठीक है, अब बात आती है अमीनोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं? जो रेप्टिलियाज भी आते हैं, रेप्टिलियाज वो सारे एमिनोटेलिक। और भी है, चलो मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। श्वसन की क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है, ये बात ध्यान रखना। ट्रिप्सिन का जो कार्य है, ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना है। अब एक और बात बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्क्रवी रोग किस अंग में होता है? चर्म रोग में। किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी, जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता विटामिन डी, जो मांसाहारी में प्राप्त नहीं होता है, जो मांसाहारी भोजन से प्राप्त नहीं होता विटामिन सी। दूध को दही में स्कंदित यानी कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भी काम करता है, वो जीवाणु है, ये एंजाइम है। ठीक है, रेनिन नामक एंजाइम दूध को दही में स्कंदित करता है और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। सीधी सी बात है, खट्टी दकारें भी आती है। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। अंडाणु का वहाँ पर निषेचन होता है जहाँ पर शुक्राणु जाके अंडाणु से जाके अटैच होता है एक शुक्राणु, फिर वो जाके जाइगोट का निर्माण करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, सिंपल। डिहाइड्रेशन किससे प्राप्त, किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि डिहाइड्रेशन की जो कमी हो जाती है हमारे अंदर, निर्जलीकरण की किस पदार्थ की कमी से? सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। आगे चलते हैं। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है थायरोक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कारण है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। जो लेक्रिमल ग्रंथियां हैं हमारे अंदर आंसू स्रावित करती है जब हम रोते हैं, करते हैं, नाटक करते हैं। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल लक्ष्य। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है, जो लगाया जाना चाहिए, वो जन्म लेने के बाद तत्काल लगाना चाहिए, जिससे, अब देखो बीसीजी का टीका लगाते क्यों हैं? ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे, वैसे तो बीसीजी का टीका पर्टिकुलर एक रोग के लिए लगाते हैं, लेकिन ये बीसीजी का टीका इम्यून को भी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिसे हम बाह्य प्रतिरक्षा कहते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसका था?
किया था, मतलब कि किया था C.N. बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन से। मेलानिन का मतलब ये है कि जैसे जब हम धूप में होते हैं तो हम थोड़े से काले हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि मेलानिन का स्त्राव कम होने लग जाता है, और हम जैसे ही छाँव में ज़्यादा रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम थोड़े गोरे से हो जाते हैं, उस टाइम मेलानिन का स्त्राव ज़्यादा होता है जब हम छाँव में होते हैं ओनली। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करती है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम हो गया था। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। रक्त की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने के कारण कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ, यह जो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ये जो सबको ब्लड दे सकता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। रक्त में थक्के जमने के कारण है अम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन जो HbO2 के साथ कंबाइंड होती है, 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाती है HbO4। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं? स्पिग्मैनोमीटर रक्तदाब मापने के लिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए, वो मैं कुछ अलग समझा। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? वृक्क, यानी जब किडनियाँ काम नहीं कर रही होती। भाई, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है ना, तब हमारे शरीर के अंदर किडनियाँ काम नहीं करती, किडनियाँ में काम करना बंद कर देती है। हृदय का काम है रुधिर के शरीर में विभिन्न अंगों में पंप करना। वरदानता वाला आदमी को लाल रंग दिखाई देगा हरा। ठीक है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने की, जैसे वो पागलपन जब होता है ना, मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे वो पागल हो जाते व्यक्ति, उस टाइम ईईजी का प्रयोग करते हैं। और ईसीजी का प्रयोग हृदय की धड़कन नापने के लिए करते हैं। ईसीजी का प्रयोग, ये बात ध्यान रखना, ईईजी का प्रयोग तो मस्तिष्क को कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन ईईजी का प्रयोग हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए करते हैं। हृदय की धड़कन लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड में। ठीक है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वृक्क का होता है? AB। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। काला जार ज्वर का संचरण होता है। सिकता मक्खी को काटने से मानव रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है? 7 से 80 बार प्रति मिनट। बायां महाधमनी चाप किसमें दिखाई देता है? स्तनपायी में। महारंध्र में कौन सा एक द्वारक है? कहाँ होता है? कपाल के अंदर। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, जिसकी खोज किसने की थी? रेनॉल्ड रॉस ने की थी। पर मलेरिया एनाफिलिस से फैलता है, मादा एनाफिलिस से। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहते हैं? टेंडन। फाइब्रोजिन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लिया था। फाइब्रोजिन किसको द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा। लॉक्सो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक्सो विकृति किस, जैसे टिटनेस आपको पता है कि जैसे जंग लगी हुई वस्तु को छू लो तो उस हिसाब से हमारे जो इन्फेक्शन फैल जाता है, तो टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में सपाट अस्थियां। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में। जानुफ्लक का दूसरा भाग है जान्हविका पटेल्ला। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती है। मानव अस्थिपंजर यानी कि कंकाल में हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी जो सेल होती है कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। अक्कल दाढ़ यानी तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206।
कान की हड्डियां कितनी होती है? 6। मानव अस्थिपंजर के अंदर अपनी हड्डियां बताई 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती कैल्शियम की बनी होती है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे में दूध के दांतों में शामिल नहीं होता। प्रीमोलर जो अग्रचरणक होते हैं वो दूध के दांत में शामिल नहीं होते। ठीक है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवर्ती अवयव होते हैं। ये बात ध्यान रखना। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। अस्थियां किससे वलायित होती है? पक्षियों में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। जबड़े में कौन सा भाग हाथी के दंत जो गजदंत है के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंत। ये बात ध्यान रखना। ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। ऐसे कीट आते किसमें है? सबसे बड़े टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब और पोडा मतलब जिनके पैर हो, टेट्रापोडा वर्ग। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योज शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन करती है मध्यावस्था में, यानी जो प्रोफेज मेटाफेज जो आती है, मेटाफेज के अंदर हम गुणसूत्रों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि वो बीज के अंदर पुत्री कोशिकाएं बीज तक पहुंच जाती है। जैसे ये जब आती है तो ये यहाँ तक पहुँचती है सीधी। ठीक है। तो पुत्री कोशिकाएं यहाँ तक आ जाती है, ये बीज तक आ जाती है। तो यहाँ पर ये मेटाफेज जो है ये अच्छे से हम वहाँ पर उसका अध्ययन कर लेते हैं। चोंच किससे बनती है? जबड़े से। सिंपली पक्षियों के लिए तो चोंच जबड़ाई का प्रयोग भी है। दांतों का कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे में पैदा जो जानवर होता है, संकरित जो ब्रीड होती है घोड़े और गधे की, उसे अपन खच्चर कहते हैं। जमीन शब्द एक बार और, खच्चर जनन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। खच्चर जनन नहीं कर सकते। घोड़े और गधे से जो पैदा होने वाली जो संतति है, जो संकर जाति है, वो है खच्चर। और खच्चर और जनन नहीं कर सकते, बंदे होते हैं वो। जीन शब्द किसके द्वारा बनाया गया? WL जॉनसन के। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन। बेटसन है। बेटसन भाई साहब ने कहा था कि आनुवांशिकता का जो वर्ड दे दिया था बेटसन। यहाँ W भी लगा दियो, बेटसन। ठीक है। विटामिन किसके दौरान होता? विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूल पट के। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? DNA। न्यूक्लियस को बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। जीनोबायोटिक्स को सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोध है, वह कहलाती है रिकेल्सिट्रान। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टिनेक। पहली क्लोनित भेड़ डोली। जॉन ग्रेडर मेंडल, जो मेंडल अपने हैं, जिन्होंने आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए उन्हें जाना जाता है, वैसे भी वो अपना मर्डर का प्रयोग। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो रानी एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया के जो वंशज थे। डोली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, भेड़। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा कर? प्यूपा। अरे लार्वा प्यूपा अवस्था होती है ना, तो रेशम कीट में प्यूपा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था तो मेंढक वाले टेडपोल में होती है, और जो रेशम कीट में प्यूपा अवस्था होती है। फिर बाद में कोकून फूट जाता है और रेशम कीट बाहर निकल जाता है। या फिर रेशम कीट में जब वो कोकून बनता है अपने और चारों तरफ जो रेशम लिपेट के जो आवरण बन जाता है ना कोकून, तो उस कोकून को क्या करते हैं कि ये फिर गर्म पानी में डाल देते हैं और कोकून प्राप्त कर लेते हैं, उसे कोकून से रेशम प्राप्त कर लेते हैं। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। ठीक है। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। DNA परीक्षण विकास किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पुल। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन और DNA के बने होते हैं गुणसूत्र, साफ बात है। और यही भाग वीर्य में पाया जाता है, यानी कि जब शुक्राणु में जो भी इनके बने होते हैं।
स्वादन से आश्चर्य किसके द्वारा सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से, जैसे हशीश जो तने के तथा नर पुष्पक्रम से निस्त्राव से। देखो हशीश का मतलब ये कि जैसे जो ड्रग्स प्राप्त की जाती है वो पौधे के वहाँ चीरा लगा देते तने पे, उसका जो लेक्टेट है फिर वो दूध बाहर आ जाता है तने के चीरा लगाने के बाद, फिर वो बाहर आकर जम जाता है, तो ऐसे प्राप्त कर लेते हैं। ये पत्तियों की चीरा लगा रहे हैं, यानी कि पुष्पक्रम पर भी ऐसा ही होता है सेम। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे को किस का अवशोषण करते हैं? CO2 का। हरे पौधे। सिंपल। तो आज हमने जो बात की है वो बात की है हमने बायोलॉजी के कुछ 150 क्वेश्चन के बारे में जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक इट। और दूसरी बात है कि जीवाणु यानी कि जीवाणु के बारे में अगला टॉपिक जरूर आने वाला है, और बायोलॉजी की ये क्लास ऐसे चलती रहेगी। अगले 150 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 150 क्वेश्चन अगले और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये 1 लाइन 1 क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। मुझे पता है कि कोविड-19 के चलते हमारी जो क्लासें हैं आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हो, तो जेड क्लासेस के लिए, जेड स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 1 लाइनर वाले क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो थैंक यू सो मच और होप यू लाइक इट।